दबाने लगी और उसके नाजुक हाथों के स्पर्श से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने मेरे पैरों को दबाते हुए मुझे आराम दिया और फिर हम वहीं सो गए। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर भी मैंने उनसे पूछा कि भाभी, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं लगाओ? तुम ऐसे क्यों पूछते हो? हम दोस्त हैं ना, तुम्हारा आलिंगन मुझे एक नई गर्माहट देता है। वह बहुत होशियार थी और सब कुछ जानती थी। मैं छोटा था। गले मिलने के बाद हम दोपहर को सो गए। दोपहर को हम अच्छी नींद सोए और शाम को जाग गए। सब बातों का ध्यान रखा गया क्योंकि शाम को मेरे भैया आ रहे थे। भैया काम से आए और हमने खाना खाया। भाभी ने कुछ खास पकवान बनाए थे जिससे सबके चेहरे खिले हुए थे। वहां का पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। भाभी ने मेरे भाई के लिए बिस्तर नीचे हॉल में लगा दिया। उसके बाद मैं भाभी के साथ बिस्तर पर सो गया। चूंकि हम दोपहर में अच्छी नींद लेते थे, इसलिए हमें रात में नींद नहीं आती थी। रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी एक करवट से दूसरे करवट पर सो रही थी, लेकिन उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। एक दूसरे के करीब होने के कारण उस पल का रहस्य हमारे दिमाग में घूम रहा था। माया और भाभी अंधेरे में जाग रहे थे। उसने मुझसे कहा, शांत रहो गणेश, शोर मत करो, सुबह के 3 बजे हैं। और फिर वह सो गई। सुबह हम देर से उठे। भैया उसे जगाने आए और बोले, जल्दी उठो, मैं काम पर जा रहा हूं। हम उसकी आवाज सुनकर जाग गए और कुछ ही देर में नहाकर तरोताजा हो गए। भाभी ने मेरे लिए कुछ खास व्यंजन बनाए थे ताकि हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो। मेरे पसंदीदा भोजन की महक ने रसोई में एक विशेष माहौल बना दिया और वह मुस्कुराकर मुझसे बोली, चलो अब नाश्ता कर लेते हैं। उसने मुझे चाय और नाश्ता दिया और फिर नहाने चली गई। नाश्ता करते समय मुझे रात की घटनाएं याद आ रही थीं और सोचा कि क्यों ना दोपहर को भाभी से इस बारे में बात की जाए। तभी भाभी ने मुझे अपने कपड़े देने के लिए बुलाया। मैं उसके पास कपड़े ले गया और हमेशा की तरह दरवाजे की दरार से उसे कपड़े बदलते हुए देखा। नहाने के बाद भाभी खाना बना रही थी। मैंने उससे पूछा, भाभी खाना हुआ क्या? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा सा बाकी है। फिर हमने खाना खाया और आराम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। मैं और भाभी एक ही चादर में सो गए। उसने मुझे गले लगाया, मैंने भी उसे कसकर गले लगाया। मैंने भाभी की तरह उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मैं एक पूछ सकता हूं? उसने सोचते हुए कहा, पूछो। मैंने आगे कहा, भाभी रात को पति पत्नी क्या करते हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं करते। फिर बोली, पति पत्नी जो करते हैं वही करते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे या शादी कर लोगे तब तुम्हें समझ आएगा। लेकिन फिर भी तुम्हें बताती हूं, पति और पत्नियां वही करते हैं जो जानवर करते हैं। उस दिन कुत्ता और कुतिया जो करते थे वैसा ही पति पत्नी करते हैं। मैंने उनसे पूछा, अरे भाभी, यह क्या सिर्फ पति पत्नी के लिए है? उसने जवाब दिया, नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे निजी रखना महत्वपूर्ण है। ये एक रहस्य है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी बदनामी हो सकती है। मैंने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उसके बाद मैंने विषय बदलते हुए कहा, भाभी, क्या आज हम कोई नई चीज कर सकते हैं? क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही लेटे रहते हैं। फिर हम गले मिले। मैंने उन्हें कसकर पकड़ लिया और कहा, भाभी, आप भी मुझे कसकर गले लगा लो। वह तुरंत मेरी बाहों में आ गई। फिर एक अनोखा जादू हुआ। उस क्षण मुझे एक अपूर्वानंद की अनुभूति हुई। हमारे हाथ एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और बीच में उन मधुर क्षणों में हमें बहुत विशेष महसूस हुआ। हम एक दूसरे की बाहों में खो गए। मेरा साथी सख्त हो रहा था और मुझे बाथरूम जाना था। मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे बाथरूम जाना है। उसने भी मुझसे कहा, चलो, मुझे भी जाना है। हम दोनों एक साथ बाथरूम गए। फिर मैंने मन में ठान लिया कि भाभी को अपने साथी के दर्शन दिखाऊंगा। भाभी बाथरूम में जाकर बाहर आई और फिर मैं अंदर चला गया और भाभी से बोला, भाभी, मेरी संवेदनशील जगह पर थोड़ा दर्द हो रहा है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, जगह बहुत तंग है। वह बोली, ठीक है, दिखा। मैंने तुरंत चेन नीचे कर दी और अपने साथी को दिखाया। वह बोली, कहां दर्द होता है? मैंने कहा, आगे हल्की सी जलन होती है। उसने कहा, अरे तुमने मिर्च खाई थी क्या? फिर वह तेल लेकर आई और बोली, इसे लगाओ। मैंने कहा, तुम लगाओ, मुझे बहुत जलन हो रही है। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अच्छे से सो जाओ, फिर जलन नहीं होगी। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो मुझे शांत कर रही थी। फिर मैंने कंबल लिया और मुझसे पूछा, गणेश, क्या तुम्हारा दर्द बंद हो गया? मैंने कहा,
हाँ, फिर वह बोली, मुझे वापस दिखाओ। मैं सीधे बिस्तर पर गया और उससे पूछा, आखिर क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? भाभी यह देखकर खुश हो गई। मेरा साथी भाभी को पूरी तरह से साथ दे रहा था। कुछ देर बाद मेरे साथी को उल्टी हुई और भाभी यह देखकर शर्मा गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताएं।